गुड मॉर्निंग भी सभी को। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ भी आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि भी जो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम है, जैसे एमटीएस हो गया, उसके अंदर सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, और पॉलिटी की जो अहमियत होती है उसमें से 5 से 6 नंबर की होती है। ठीक है, जैसे आपका जो पोर्शन आता है, जैसे 50 नंबर का जीएस होती है। जीएस के अंदर क्या होती है? पॉलिटी आती है, उसकी हिस्ट्री आती है, आपकी साइंस आती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, जो पॉलिटी की जो वेटेज होती है उसके अंदर उससे 5 से 6 नंबर की होती है। ठीक है, कोई भी एग्जाम के अंदर आपके अगर एसएससी जीडी के अंदर देखोगे आप, एसएससी जीडी का अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी जीडी का फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या देखोगे आप, जैसे आपके जो 25 क्वेश्चन आएंगे, या सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन में से देखना आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहेंगे उसके अंदर, और 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपकी हिस्ट्री के रहेंगे, और उसमें रहेंगे जो आपकी जो 10 नंबर की जो वेटेज है उसमें करंट अफेयर इंक्लूड, और प्लस किसमें, उसमें साइंस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ एसएससी जीडी का जो पोर्शन रहेगा आपका जीएस का। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक हाथ जोड़ के भी आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर एंड लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी करें भी शेयर। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स में हमने पहले लेक्चर लिया, पहले लेक्चर में मैंने बताई, जैसे इंट्रो लिया भी। ठीक है, इंट्रो के अंदर मैंने बताई जैसे हमारी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी कंपनी, किसी संस्था से हमने नहीं लिए, ये हमने कुछ प्रकृति से मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे बोलने का अधिकार, हमें अभिव्यक्ति का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती हैं भी। ठीक है, और पूछ लेता है कई बार एसएससी एग्जामिनर, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट के अंदर आता है भी? बताओ भी, कल भी बताई थी मैंने, वो आता है पार्ट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, जो पार्ट नंबर 3 के अंदर कौन सा, जैसे 12 से लेके जो आर्टिकल आता है इसके अंदर, इसके बीच में जैसे 12 से लेके 35 तक। ठीक है, इसके बीच आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए यूएसए से, और सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स अपनाए गए थे वो कहाँ अपनाए गए थे? वो ब्रिटेन के अंदर अपनाए गए थे। ठीक है, कहाँ अपनाए गए थे भाई? ब्रिटेन के अंदर अपनाए गए थे। ठीक है, जो हमारा जो संविधान है ना, संविधान हमारा बन के 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो जितने भी पार्ट ऐड किए गए हैं ना, जैसे विदेशों से, जैसे हमने 60 देशों के संविधान से क्या, जैसे किसी से हमने आपातकालीन शक्ति ऐड कर दी, किसी से हमने फंडामेंटल राइट्स ऐड कर दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने क्या कर 60 देशों के संविधान से कलेक्ट करके हमारे संविधान के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, कल भी था, तो हम क्या करेंगे डे बाय डे एक अच्छी तरीके से और अच्छे वे से हम इसको टॉपिक को क्लियर करेंगे भी। ठीक है, तो आज का जो फंडामेंटल राइट्स है, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है जैसे समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जैसे 14 से लेकर 18 तक, मैं आपको रिपीट भी करवाऊंगा बार बार। ठीक है, देखो जो हमारा जो टॉपिक रहेगा जैसे समानता का अधिकार, ठीक है, यानी 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल रहेगा हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या आता है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है भाई, समानता का अधिकार, ये होगा समानता का अधिकार। इसमें क्या होता है? एक तो समानता का अधिकार होता है, एक समानता के समक्ष संरक्षण। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये थी समानता के समान संरक्षण। ये क्या? समानता का अधिकार, इसको बोलते हैं EBL। ठीक है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको बोलते हैं EPL, इसको बोलते हैं इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? EBL। इसको बिफोर मीन्स क्या बताया था मैंने कल? बिफोर मीन्स मैंने पीछे नहीं बताया, बिफोर मीन्स मैंने बताया था मैंने के सामने, यानी जो है, जो हमारा जो कानून की जो नज़र है वो सभी के लिए समान है। ठीक है, उसको बोलते हैं EBL। तो इसके बारे में जिसने बताया था वो किसने बताया था? वो बताया था AV डेसी ने। ठीक है भाई, AV डेसी। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर, प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जो EBL के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भी? AV डेसी ने बताई थी, और ये कहाँ के थे? ये थी यूएसए की थी। ठीक है, AV डेसी। ठीक है, उसके बाद जो समानता के समक्ष संरक्षण EBL, समानता के समान संरक्षण, इसमें जो अधिकार है समानता का अधिकार,
हमारे पास दो प्रकार की समानता है। एक तो समानता का अधिकार ईबीएल है, एक ईपीएल है। इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एक इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ है। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो संविधान के अंदर जो योगदान है, इसका 80% योगदान अभी 80% ईपीएल का है और 20% ईबीएल का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखियो भाई। ठीक है, जो ईपीएल प्रोटेक्शन है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, जो 80% का यूज होता है, ये कहाँ से लिया गया है अभी? ये लिया गया है यूएसए से लिया गया। और जो समानता का अधिकार जो 20% ईबीएल बच गया, ये कहाँ से लिया गया अभी? ये हमने ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपने माइंड रखनी है। उसके बाद देखो, जो हमारा जो समानता का जो अधिकार है, इसके जो संरक्षण है, जैसे हमने कोई भी टिकट का एग्जाम्पल है, जैसे हमने टिकट कोई भी हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी बस में क्या होता है, जैसे एक छोटे बच्चे की, जैसे 3 साल से नीचे के बच्चे की टिकट क्या होती है, 3 साल तक की क्या होती है, उसके अपर जो भी होगा 3 से लेके 5 तक के बीच में होगा बच्चा, उसको क्या होगा, आधी टिकट लगेगी। ठीक है, हाफ टिकट लगेगी, और बड़े को पूरी टिकट लगेगी। ठीक है, इसमें तो हमारी जो ईबीएल है, उसमें तो ये समान संरक्षण अधिकार हमें से प्राप्त नहीं हुआ अभी। क्यों? बच्चे की अलग टिकट लगी और बड़े की अलग। तो इसमें क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ में एविडेंस ने ये चीज़ सारी चीज़ बताई थी भी। ठीक है, लेकिन देखो, जो ये जो अधिकार है ईबीएल, इसमें दो प्रकार से हम, एक तो क्लासिफिकेशन, एक डिफरेंशियल के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन देखो, जैसे क्लासिफिकेशन देखो, भारत में अब तक है ना, एक फैक्ट की चीज़ बताऊंगा मैं आपको, अब तक भारत में है ना किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई। ये हमारा फैक्ट है। क्या? इसका समानता का अधिकार ईबीएल के अंदर, क्योंकि हम जेंट्स को भी फांसी देते हैं, तो महिलाओं को क्यों नहीं दिया? ठीक है, ये सारी चीज़ की हमें ईबीएल के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारा डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल देखो, जैसे हम लड़का या लड़की को एक समान मानते हैं, लेकिन कई बार आरक्षण देते हैं, आरक्षण लड़कियों को ज़्यादा देते हैं, ठीक है, लड़के को कम, क्योंकि उसको किसके आधार पर, उसके क्लासिफिकेशन के आधार पर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं ईबीएल के अंदर सॉरी। ठीक है, तो देखो, समान के संरक्षण ईपीएल क्या कहता है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ क्या कहता है, जैसे आपने कोई भी कानून, कोई भी जुर्म कर दिया, कोई भी किसी चीज़ का मर्डर कर दिया, जैसे छोटे बच्चे ने कर दिया या बड़े बच्चे ने कर दिया, तो कानून क्या करेगा, जो सेम सज़ा देगा। जैसे 20 साल के बड़े को सज़ा देगा, तो उसको छोटे को भी देगा, लेकिन वो किस बेस पे देगा, उसके डिफरेंशियल, यानी उसके आधार पर, उसकी क्लासिफिकेशन के आधार पर उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हमारा जो संविधान अपना रहा है, जो कानून अपना रहा है, वो कितने परसेंट, 80% जो अपना रहा है वो ईपीएल अपना रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। उसके बाद देखो, अगर ये चीज़ समानता के अधिकार के बारे में बताऊं मैं आपको, जैसे कोई भी राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति होता है हमारे सेंटर में, और स्टेट में क्या होता है, राज्यपाल होता है। अगर एक चीज़ बताओ आप, अगर आप राष्ट्रपति ने कोई भी मर्डर कर दिया, ठीक है, तो ये बताओ, राष्ट्रपति को सज़ा मिलेगी? या किसी राज्यपाल ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो उसको सज़ा मिलेगी? तो आप बोलोगे हाँ जी सर मिलेगी, लेकिन मैं बोलूँगा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सज़ा माफ़ करने की जो शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति के पास है 71 के तहत, और 162 के तहत किसने, राज्यपाल के पास है। वो अपनी सज़ा को क्या करेगा, माफ़ कर देगा। जैसे हमने किसी भी व्यक्ति की डेथ पर मर्डर करने के उपलक्ष्य में हमने क्या, मर्डर करने के उसमें कोई भी चीज़, ये लगा लो, माइंड से निकल गया, मेरे एक एग्जांपल था, जैसे हाँ, जैसे राष्ट्रपति ने वहाँ पे कर दिया, ये मर्डर कर दिया, ठीक है, वो बताओ, उसको 10 साल की सज़ा दे दी भी हमने। ठीक है, 10 साल की सज़ा देने के बाद हमने क्या किया, 10 साल की सज़ा दे दी, तो वो बोलेगा हाँ भाई 10 साल, ये ठीक है भाई 10 साल की दे दी, लेकिन है ना, मेरे को तो अधिकार है 71 के तहत मैं अपनी सज़ा या फांसी को माफ़ कर सकता हूँ। उसके बाद ये बहस हुई कानून, इसमें संविधान के अंदर, किसके अंदर, संविधान के अंदर बहस हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति और राज्यपाल को तब तक सज़ा नहीं देंगे तब तक वो उसके पद पर है। ठीक है, लेकिन उसके पद पर तुरंत हटते ही उसको क्या करेंगे, सज़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पद पे रहेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको सज़ा देंगे या 10 साल या 20 साल की भी,
कोई भी सज़ा देंगे तो वो क्या करेगा, 71 के तहत, राष्ट्रपति 71 के तहत अपनी सज़ा माफ़ कर लेगा और राज्यपाल 162 के तहत अपनी सज़ा माफ़ कर लेगा। लेकिन हमारा जो संविधान है, अपने ऊंच नीच एक अच्छा संविधान, एक बहुत ही बेस्ट संविधान है अगर आप फॉलो करो तो। हमारा इंडिया का संविधान एक अच्छा संविधान है भी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, वो एक आसानी से अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन कई देशों के, जैसे ब्रिटेन का है, उसमें अमेंडमेंट करने का वो रूल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत उसमें ये लगा लो कि कठिन है अमेंडमेंट करना, ठीक है। और हमारा संविधान के अंदर क्या है, अमेंडमेंट करना आसानी से अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके अंदर है। तो ये चीज़ बताई भी, क्योंकि समानता का अधिकार के अंदर 14 से लेकर 18 तक हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो अगला जो हमारा जो आर्टिकल रहेगा, वो आर्टिकल नंबर रहेगा 15। 15 में क्या करता है, जैसे पब्लिक और सरकार क्या होती है, जैसे पब्लिक और सरकार, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, जैसे एक तो होगी सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है भाई, सरकार, और एक होगा पब्लिक, यानी पब्लिक, जनता, ठीक है। सरकार और पब्लिक को क्या हक नहीं है, इसको भेदभाव करने का हक नहीं है, ठीक है। इन्हें सरकार को और पब्लिक को भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। एक तो इसके लिंग, इसकी जाति के आधार पर, ठीक है भाई, यानी जाति के आधार पर, ठीक है, उसके धर्म के आधार पर, ठीक है भाई, इसकी जाति, धर्म, लिंग और बताओ भाई, जन्म स्थान, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश, ठीक है, वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है भाई, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने क्या करना है, जो आर्टिकल नंबर 15 में क्या गया, सरकार एंड पब्लिक, ठीक है, सरकार और भारत की जनता क्या नहीं करेगी, उसके किसी भी व्यक्ति पे, जाति पे, धर्म पे, लिंग पे, जन्म स्थान पे, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। जैसे जाति पर बोल देते हैं, जैसे छोटे एससी कास्ट को बोलते हैं, जैसे हम किसी भी कास्टिज्म के बारे में बोल देते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति की कास्ट को बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। आप बोलोगे कि हमने बोलने का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल नंबर 19 के तहत दे रखा है, लेकिन ये चीज़ नहीं दे रखी। अगर आप अभद्र व्यवहार के कारण किसी भी फंडामेंटल, किसी भी का अधिकार में तकलीफ पहुंचाते हो, तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपसे छीन लिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जाति के आधार पर, उसके बाद धर्म के आधार पर आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते भी, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते कि आप हिंदू धर्म अपनाओ, आप मुस्लिम धर्म अपनाओ, आप सिख धर्म अपनाओ। बंदे की क्या होती है, आपकी इच्छा होती है, आप सिख धर्म को मानो तो आप सिख धर्म को अपनाओ, आप हिंदू धर्म को मानो तो हिंदू धर्म को अपनाओ। ये चीज़ आप वो नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं लगा सकते। अगर फोर्स लगाते, अगर कोई भी व्यक्ति ने आपके खिलाफ याचिका दायर कर दी, तो आपके क्या फंडामेंटल राइट्स आपके छीन लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लिंग के आधार पर, लिंग क्या होता है, जैसे लड़का या लड़की, ठीक है, मेल एंड फीमेल। लड़का या लड़की में क्या होती है, जैसे कोई भी हैवी ड्यूटी होगी, जैसे आर्मी की हैवी ड्यूटी होगी, ठीक है। आर्मी में आप बोलोगे कि आप लड़कियों को बॉर्डर पे क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, बताओ भाई। इसमें तो क्या होगा, उसका जो फंडामेंटल राइट्स छीन रखा है। लेकिन ये क्या है एक पॉजिटिव वे में क्या है, जो हमारा जो लिंग के आधार पर ना, जैसे कोई भी हैवी ड्यूटी, कोई भी भारी वर्क है ना, उसके अंदर क्या होगा, मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं माना जाएगा कहीं भेदभाव हो रहा है, ठीक है, मेल एंड फीमेल में। तो और चीज़ में जैसे मेल को भी बहुत ज़्यादा, फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। जैसे एक चीज़ है लिंग के आधार पर भी बताई थी, और इसमें जन्म स्थान के आधार पर जैसे आपको किसी भी चीज़ में आरक्षण नहीं मिलेगा। आप बिहार से हो, आप हरियाणा से हो, आप यूपी से हो, आप महाराष्ट्र से हो, जन्म के आधार पर भी आप फंडामेंटल राइट्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, वंश के आधार पर भी आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जैसे आपने एक नाम सुना होगा एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया था, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता था, 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब उनके जो दादा परदादा कोई वंशज थे, तो ठीक है, ये महाराजा के वंशज से उन्होंने क्या किया, जैसे अंग्रेज़ों का साथ दिया भी। अंग्रेज़ों का साथ
देने के बाद अब हम आप और हम अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे अभी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो आप इंडिया से इसको बाहर करो, नहीं, उसको वंश के आधार पर सेम रखा जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हैदराबाद का जो है फखरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी क्या किया, जो उनके वंशज थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्या उसको भी बाहर निकाल दें इंडिया से? ये ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है। तो अगला जो आर्टिकल रहेगा हमारा रहेगा आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 16, ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, लोक नियोजन क्षमता, ठीक है, यानी लोक नियोजन अवसर, ठीक है भाई। लोक नियोजन अवसर का मतलब मीनिंग्स क्या होता है हमारे, जो देखो लोक नियोजन समझ क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड का क्लास का जो भी फॉर्म निकल, जैसे कोई भी फॉर्म लिख गया, क्या फॉरवर्ड क्लास का फॉर्म कास्ट का कोई फॉर्म नहीं भर सकता? ये चीज़ नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी। आप जैसे कोई भी लिस्ट लगी, जैसे हमारी जो लिस्ट लगी वो 80 नंबर पर लगी, जैसे जनरल की लिस्ट लगी, जैसे SC कास्ट की लगी 70 नंबर पर, ठीक है, OBC की लगी जैसे 75 पर, इनको क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे इस कास्ट को इतने पर, इसको क्यों, जनरल कास्ट के अंदर भी अपॉर्चुनिटी इतनी है, इनकी जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं ना, जैसे उसको जो कास्टिज्म जो आरक्षण मिला हो ना, उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर मिला हुआ है, ठीक है, आर्थिक स्थिति के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा पूर्वी क्षेत्र में क्या होती है, उसमें हाइट पे छोड़ दे देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ की जो हाइट होती है वह नॉर्मल हाइट जैसे हमारे से कम होती है, तो उसको क्या होते हैं, उसको आरक्षण मिलता है, ठीक है, उसको हाइट पे आरक्षण मिलता है। तो उस पर क्या होता है, ये लोक नियोजन अवसर यही है। उसमें क्या होता है, जो उसको फार्म भरने की जो एज है, एज में छूट होती है, उसकी हाइट में छूट होती है, उसके पद में भी, जितना भी कोई भी पद होता है, ठीक है, उसको पद को में छूट मिलती है। जैसे हम कई बार देते हैं ना, कई बार जैसे पद होता है, जैसे उनकी अलग छूट होती है, किसी की हाइट में छूट होती है, किसी की चेस्ट पे छूट लेते हैं, अलग अलग छूट होती हैं, ठीक है। तो उसको क्या होते हैं, लोक नियोजन अवसर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको क्या होते हैं, जाति के आधार पर पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे असम में भी हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, असम में हो गया कालाहांडी, जैसे कालाहांडी क्या होता है, वहाँ का जो एक एरिया है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ बारिश ही नहीं होती, ठीक है, बारिश नहीं होती, तो क्या होती है, इसको लोक नियोजन अवसर मिलता है, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं भी हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे देखो, अगला जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा हमारा आर्टिकल नंबर 17, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक है। अगला जो आर्टिकल रहेगा हमारा अनटचेबिलिटी रहेगा, ठीक है, यानी छुआछूत रहेगा। जैसे आर्टिकल नंबर 17, ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर भी 17, आर्टिकल नंबर 17 क्या है कि अनटचेबिलिटी, ठीक है। ठीक है भाई, अनटचेबिलिटी, इसको बोलते हैं अछूत, ठीक है, इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी,
तो क्या होता है अनटचेबिलिटी? देखो, छुआछूत बोलते हैं, जैसे छुआछूत हमारे जो ग्रामीण इलाके में बोलते हैं, जैसे ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे ग्रामीण इलाके में क्या होता है, जैसे आज भी जो भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आज भी छुआछूत को मानते हैं। जैसे कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं, जैसे एससी कास्ट के होते हैं, एसटी के होते हैं, उसको क्या करते हैं, जैसे जो उच्च श्रेणी कास्ट के जो व्यक्ति है उनको क्या करते हैं, वो जैसे नीचे बैठाते हैं, जैसे उसको टच नहीं करने देते किसी भी व्यक्ति को, किसी को पानी देते हैं ना तो भी उसको ऊपर से देते हैं। ये सारी चीज़ क्या होते हैं, अनटचेबिलिटी के अंदर आती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस दायरे के अंदर आपसे एफआईआर वगैरह दायर करें तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके वहाँ से निलंबित कर दिए जाएंगे। ठीक है, निलंबित होता है कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो जैसे हमें जेल के अंदर कोई भी व्यक्ति के कोई भी केस वगैरह लग जाता है, कुछ मर्डर वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, जेल में डाल देते हैं, तो उसके क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स। निलंबित होना है कुछ समय के लिए, उसके जो अधिकार हैं उससे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, 90% जो अधिकार हैं उसको छीन लिए जाते हैं। जो अनटचेबिलिटी है, अछूत है, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, ग्रामीण इलाकों में होती है, लेकिन शहरों में कुछ नहीं होता। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, वहाँ पे व्यक्ति को इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि भी हम भेदभाव करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो ग्रामीण इलाके में जो उच्च वर्ग के तबके के लोग हैं वो क्या करते हैं, हमसे छुआछूत करते हैं। जैसे हमारे एससी कास्ट में क्या करते हैं, जैसे उसको पानी भी पिलाते हैं ना, उसको बाहर से पिला देते हैं, भले भी बोलते हैं कि भी आप एससी कास्ट से हो। ठीक है, लेकिन ऐसी इस चीज़ को, छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, एक एक्ट किया। उस एक्ट का नाम था हरिजन एक्ट। हरिजन एक्ट कब लागू हुआ था? हरिजन एक्ट लागू हुआ था, बताओ भाई कब लागू हुआ था, बताओ कब लागू हुआ था? हरिजन एक्ट लागू हुआ था 1955 से लेके 1989 तक। ठीक है, उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी किया गया था। पहले क्या होता था, जैसे कोई भी एक्ट था, 1955 में जब एक्ट लगा हुआ था जब हरिजन एक्ट, तो उसमें क्या होता था, अगर कोई भी आपस में कोई भी दुश्मनी है तो कोई भी एससी कास्ट से और यानी जनरल कास्ट में, ठीक है, वो क्या करता था, उसको ना ये कह देता था कि ये मेरे को हरिजन ये कुछ अलग से बोलता था, जैसे उस पर हरिजन एक्ट लगा देता था। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती थी। हरिजन एक्ट लगा हुआ था 1900, ये तो था ग्रामीण इलाका में। ठीक है, ग्रामीण, और एक होता शहरी। ठीक है, तो ग्रामीण में क्या होता था, ग्रामीण में तो अभी तक भी अनटचेबिलिटी चलती है, अछूत चलती है। अछूत जो हमारा जो आर्टिकल 17 के तहत है वो अनटचेबिलिटी, वो सरकार ग्रामीण इलाकों में भी ध्यान दे रही है, लेकिन वो धीरे धीरे अभी तो ख़त्म हो रही है। जो हमारी जो नई पीढ़ी है ना, उसको अछूत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन शहर में 1% भी नहीं है, शहर में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी तक भी है। लेकिन हरिजन एक्ट आया, हरिजन एक्ट कब आया था? 1955 से लेके 1989 में। ठीक है, 1989 में फिर अमेंडमेंट करने के बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट किया 1955 से लेके 1989 में। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, जैसे आपके ये कौन सा एक्ट था भी? हरिजन एक्ट था। ठीक है, हरिजन एक्ट था, तो इसमें क्या हुआ, जाति धर्म पर छुआछूत का प्रचलन चला हुआ था, इसको कंट्रोल करने के लिए तभी एक्ट लाया गया था, हरिजन एक्ट। ठीक है, हमने क्या करना, आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी बतानी है कि भी हमने किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसकी जाति की भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी एक ही। ये बताओ आप, जैसे एससी कास्ट और जनरल कास्ट, इसमें क्या अंतर है? ये कास्ट कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, कास्ट कुछ नहीं होता। कास्ट के अंदर आप देखना, जैसे आप उसको सुई चुभोते हैं तो उसको भी खून का रंग लाल होता है और उसका भी खून का रंग लाल होता है। तो समानता किस चीज़ की? ये किसी चीज़ की नहीं, ये व्यक्ति में धारणा बनी हुई है। ठीक है, तो धारणा सबसे ज़्यादा किस में बनी हुई है? ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है। शहरों में इतना टाइम नहीं होता भाई, शहरों में इतना टाइम नहीं होता कि भी उसकी अनटचेबिलिटी व भेदभाव वगैरह का भी ध्यान दे, नहीं, उसको काम से काम मतलब रहता है। जैसे शहर में अच्छा है और ग्रामीण में ज़्यादा है, तभी से एससी वर्ग के लोग ज़्यादा शहर में रहने लग गए, क्योंकि ग्रामीण वाले इलाके में बहुत ज़्यादा इनको दबाने लग गए, तो उसी वजह से। ठीक है, तो अगला देखो, अगला जो ये 17, अगला नंबर है हमारा 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर अबोलिश ऑफ टाइटल। 18 नंबर क्या है? अबोलिश ऑफ टाइटल। 18 नंबर आर्टिकल क्या है अभी? अबोलिश ऑफ टाइटल। अबोलिश ऑफ टाइटल। ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर
आर्टिकल 18 क्या होगा? अबोलिश ऑफ टाइटल्स। ठीक है भाई, अबोलिश ऑफ टाइटल में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है भाई, अबोलिश ऑफ टाइटल के अंदर आता है। जैसे उपाधियों का अंत कौन सा? जैसे हमारे क्या होता है था, सबसे पहले क्या होते थे, जैसे नाइटहुड की उपाधि दे दी, जैसे महाराज की उपाधि देती, ठीक है, दीन बंधु राव बहादुर, ठीक है, राय की उपाधि दे दी, महात्मा गांधी को दी, ठीक है, बापू की उपाधि दे दी। ये चीज़ क्या थी? ये थी अबोलिश ऑफ टाइटल। ठीक है, क्या थी भाई? अबोलिश ऑफ टाइटल। ठीक है, ये सारी चीज अबोलिश ऑफ टाइटल में क्या थी कि जैसे हमने कोई भी टाइटल दे दिया, कोई भी उपाधि दे दी, जैसे उपाधि दे दी हमने नाइटहुड की उपाधि दी, ठीक है, और सर इसको महाराजा की टाइटल दे दिया, जैसे किसी महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया था, ठीक है, इसको उपाधि दे दी थी। स्टार्टिंग में क्या करते थे? नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है, राव बहादुर की उपाधि दे दी थी। ये सारी चीज़ क्या थी? राव को उपाधि देना। ये जितनी भी उपाधियों का अंत किया गया, किसके तहत अंत किया गया? आर्टिकल नंबर 18 में। और हमारा दो प्रकार की उपाधि दी जाती हैं, जैसे एक तो एजुकेशन, ठीक है, एक तो एजुकेशन में, कौन सी में? एक एजुकेशन में, एक रैंक में, ठीक है, एक रैंक में। एजुकेशन और रैंक में क्या होती है? एजुकेशन के अंदर देखा होगा आपने, कोई भी अपनी उपाधि लगाता है, जैसे डॉक्टर लगाता है, जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रैंक में कौन सा आता है? रैंक में आता है, जैसे आपने तिरंगा मूवी में देखा होगा, ब्रिगेडियर, वो कौन सा था? सूर्य कुमार, ठीक है, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, सूर्यदेव, ठीक है। ये सारी चीज़, ये तो रैंक के हिसाब से रैंक की उपाधि लगा सकते हैं, रैंक में टाइटल लग सकता है। लेकिन हमारे जो अबोलिश ऑफ टाइटल, आप किसी भी, जैसे महाराज हो गया, नाइटहुड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़, ये राय बहादुर हो गया, ये सर की उपाधि नहीं लगा सकते। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, हमारे जो पीएम थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या? निशान पाकिस्तान मिला था, ठीक है, निशान पाकिस्तान मिला था। तो निशान पाकिस्तान मिला था दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी, इन्होंने क्या मिला था? निशान पाकिस्तान। इन्होंने क्या मिला था? निशान ए पाकिस्तान, ठीक है, निशान पाकिस्तान मिला था, ठीक है। एक बात बताओ, हम ये बताओ, हम किसी भी व्यक्ति के आगे हम उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे हम ये नहीं लगा सकते, जैसे हमारा जो बड़ा रत्न है, जैसे भारत रत्न है, सबसे बड़ा अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न है, तो हम ये नहीं लगा सकते सचिन को भारत रत्न मिला, ठीक है, सचिन भारत रत्न नहीं। हम ये कह सकते हैं कि सचिन को भारत रत्न मिला, ठीक है, ये नहीं लगा सकते हम सचिन भारत रत्न, ये चीज़ नहीं लगा सकते, हम टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ थी। दादा भाई नौरोजी को मिला था निशान पाकिस्तान, ठीक है, निशान पाकिस्तान मिला था। ये क्या था कि विदेशी टाइटल हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वो किसकी पे सलाह लेनी पड़ती है? वो राष्ट्रपति की सलाह पे लेने पड़ती है। हाँ भाई, मैं ना ऐसे टाइटल ले रहा हूँ, तो आप इसमें नाराज़ हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आप यस बोलोगे तो मैं ले सकता हूँ। तो दादा भाई नौरोजी को मिली थी विदेशी, ठीक है, विदेशी टाइटल सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को मिले थे निशान पाकिस्तान, ठीक है। इसने राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं लेते। जैसे किसी भी विदेशी उपाधि लेनी पड़ती है तो राष्ट्रपति की सलाह जरूर लेनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ थी आर्टिकल नंबर 15 में, ठीक है। एक बार एक चीज़ फिर बता दो भाई, सबसे पहले 14 से लेकर 18 तक। 14 में क्या था? समानता का अधिकार, ठीक है। 15 में क्या था? जाति धर्म लिंग, ठीक है, सरकार और पब्लिक भेदभाव नहीं करेगी, किस पर? जाति धर्म लिंग वंश और जन्म स्थान पर। 16 में क्या था? अवसर का नियोजन, यानी अपॉर्चुनिटी, उसके अवसर, उसके फॉर्म में कितने, उसके पद पर कोई भी अपॉर्चुनिटी देते। 17 में अनटचेबिलिटी, 17 में क्या था भाई? 17 में था अनटचेबिलिटी, यानी भेदभाव था, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 18 में मैंने क्या बताया? आर्टिकल नंबर 18 में मैंने बताया हमारा अबोलिश ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। जैसे किसी भी एजुकेशन में हम उपाधि दो ही तरीके में लगा सकते हैं, एजुकेशन में और रैंक में, ठीक है। एजुकेशन में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और रैंक्स में जैसे ब्रिगेडियर सूर्यदेव, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, ब्रिगेडियर खुशवंत सिंह, ये सारी चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें
ये बताओ सबसे पहले विदेशी जो हमने जो टाइटल मिला था वो किसने मिला था? हमारे जो पीएम दादा भाई नौरोजी ने मिला था, निशान पाकिस्तान मिला था, ठीक है। और निशान किसी भी विदेशी उपाधि धारण करने के लिए हमने किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? वो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ये सारी चीज़ मैंने बताई भी, तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए भी यही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। हैव ए नाइस डे भाई, ठीक है, ओके।